नमस्कार दोस्तों। तेजस फाइटर जेट में अमेरिकी इंजन, इजरायली रडार व एवियोनिक्स लगे हैं, तो यह स्वदेशी कैसे है? क्या स्वदेशी एरोस्पेस इकोसिस्टम बनाने के चक्कर में तेजस को बनाने में इतना लंबा समय लगा? अगर इंडियन एयरफोर्स 2 इंजन वाले ओरका की तरफ जाती है तो एमएमआरसी डील का क्या होगा? क्या हमें एमएमआरसी डील में राफेल व मिग 35 जैसे 2 अलग अलग फाइटर जेट्स को चुनना चाहिए? ट्विन सीटर फाइटर जेट्स कॉम्बैट रेडी नहीं होते हैं। सुखोई 30 MKI को INS विक्रमादित्य पर क्यों नहीं ट्राई किया जाता है? इसी तरह के कई सवालों के फैक्ट बेस्ड जवाब पूरी रिसर्च करके मैं लाया हूं आपके लिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल चंदन जी का है, जो पूछते हैं कि तेजस का इंजन किसी और का है, रडार किसी और का है, तो स्वदेशी कहां से हुआ? इस सवाल के पहले हिस्से यानी कि तेजस के विदेशी कंपोनेंट की बात करें तो मौजूदा तेजस मार्क 1 में F404 इंजन लगा है जो अमेरिका से लिया है। ELM 2032 रडार है जो इजराइल से लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम व गाइडेड मिसाइल्स के लिए टारगेटिंग पोर्ट भी इजराइल से लिए गए हैं। इसमें जो आई डर्बी व पाइथन 5 जैसी मिसाइल्स लगी हैं वो भी इजरायली हैं। दोस्तों, फाइटर जेट में सबसे जरूरी हिस्सा होता है डिजाइन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, यानी हमें इसमें बदलाव के लिए कभी किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, ना ही किसी को रॉयल्टी देनी पड़ेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड 20 वर्षों से सुखोई 30 MKI की लाइसेंस्ड असेंबली कर रहा है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ना होने के कारण चाहकर भी इसके डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकता है। दोस्तों, तेजस फाइटर जेट को बनाने के 2 मकसद हैं। पहला मिग 21 की रिप्लेसमेंट व दूसरा और ज्यादा जरूरी मकसद है स्वदेशी डिफेंस एरोस्पेस इकोसिस्टम का निर्माण करना। हर फाइटर जेट में हजारों छोटे बड़े कंपोनेंट लगते हैं और सबको एक ही कंपनी नहीं बना सकती है, यानी सैकड़ों सप्लायर्स बनाने होते हैं जो फाइटर जेट्स के पार्ट्स बनाकर असेंबल करने वाली कंपनी को सप्लाई कर सके। यही सप्लायर्स फिर अपने दम पर उन पार्ट्स को, जैसे मिसाइल्स, रडार्स, IRST सिस्टम आदि को अपग्रेड करते रहते हैं, जो उस फाइटर जेट के भविष्य के अपग्रेड्स में काम आते हैं। यही वो एरोस्पेस इकोसिस्टम है जिसे तेजस के जरिए तैयार किया जा रहा है। अगर आज अमेरिका चाहे तो F-16 या F-35 जैसा कोई दूसरा फाइटर जेट डिजाइन करके प्रोडक्शन रेडी बनाने तक उन्हें मात्र 3 से 5 वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि उन्होंने यही एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार कर लिया है। प्रैट एंड विटनी या GE कंपनी से इंजन आएंगे। नॉर्थरोप ग्रूमैन कंपनी रडार व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को अवेलेबल करवाएगी। रेथियोन कंपनी AIM-120 जैसी BVR मिसाइल सप्लाई करेगी। यानी यह नया F-16 या F-35 होगा तो लॉकहीड मार्टिन कंपनी का, लेकिन इसके सप्लायर्स बहुत सारे हैं। भारत के मामले में यही सप्लायर्स विदेशी हैं। इसी तरह के एरोस्पेस इकोसिस्टम को तेजस फाइटर जेट के जरिए तैयार किया जा रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि तेजस को बनाने में इतना समय क्यों लगा, तो जवाब है इन्हीं हजारों वेंडर्स, सप्लायर्स के इकोसिस्टम को तैयार करवाने की वजह से लगा। अब ये इकोसिस्टम तैयार होने वाला है और इसलिए अब तेजस MK2 और का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट M का जैसे फाइटर जेट को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दुनिया भर में फाइटर जेट बनाने की प्रोसेस इसी तरह की है। स्वीडन के ग्राइपेन फाइटर जेट में इटली का रडार व अमेरिका के इंजन के अलावा MBDA कंपनी की मीटियोर लगी है। इसी तरह यूरोफाइटर टाइफून को 4 यूरोपियन देश UK, जर्मनी, स्पेन व इटली ने मिलकर बनाया है। अब बात करते हैं तेजस के स्वदेशी होने की, तो टोटल 60% कीमत के उपकरण स्वदेशी हैं और संख्या की बात करें तो 75% उपकरण इसमें स्वदेशी लगे हैं। तेजस को हमारी जरूरतों के अनुसार डिजाइन करना, इसके एयरफ्रेम को सेमी स्टेल्थी रखने के लिए कार्बन कंपोजिट मटेरियल से इसे तैयार करना, फ्लाई बाय वायर सिस्टम को डेवलप करना, एक अच्छा मल्टीफंक्शनल और यूजर फ्रेंडली ग्लास कॉकपिट तैयार करना जैसे काम हम स्वदेशी तौर पर कर चुके हैं। विदेशी कंपोनेंट में शामिल रहे रडार का भी स्वदेशी ऑल्टरनेट उत्तम ASA रडार के रूप में बन चुका है। मिसाइल्स की बात करें तो अस्त्रा एयर टू एयर BVR मिसाइल तैयार है और हल्की ब्रह्मोस NG भी तैयार होने के करीब है।
स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम व रडार वार्निंग रिसीवर भी डीआरडीओ बना चुका है। स्वदेशी आईआरएसटी सिस्टम व मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम रेडी हो चुके हैं। स्वदेशी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी तैयार हो चुका है। यानी तेजस का जो नेक्स्ट वेरिएंट यानी कि तेजस MK2 बनने वाला है, उसमें इंजन को छोड़कर लगभग सब कुछ भारतीय ही होगा। इंजन के लिए भी रोल्स रॉयस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसमें 110 किलो न्यूटन का फाइटर जेट इंजन जॉइंटली डेवलप किया जाएगा। इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी भारत के पास रहेंगे, यानी कि इसकी सारी टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाएगी। फिर चाहे 110 किलो न्यूटन से ज्यादा थ्रस्ट वाला इंजन डेवलप करें या चाहे कितनी ही संख्या में उस इंजन को भारत बनाए, ये सारे अधिकार भारत के पास ही रहेंगे। यानी तेजस के आगे के वेरिएंट पूरी तरह से भारतीय कंपनियों के द्वारा बनाए गए उपकरणों पर उड़ेंगे। फाइटर जेट एक बेहद एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स मशीन होती है, जिसको शुरू से अंत तक एक ही कंपनी द्वारा बनाना संभव नहीं है। शुरू में दूसरों से सहायता लेनी ही पड़ती है, फिर धीरे धीरे स्वदेशी उपकरणों की संख्या बढ़ाई जाती है। हमें तो अपनी कंपनियों पर गर्व होना चाहिए कि इतने कम बजट में भी ऐसा बेहतरीन फाइटर जेट तैयार कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगला सवाल अमित जी का है, जो पूछते हैं कि अगर इंडियन एयरफोर्स ओरका की तरफ जाती है तो MMRCA का क्या होगा। अमित जी के सवाल की डिटेल्स में जाने से पहले ओरका यानी ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने नेवी के लिए नेवल तेजस का प्रोटोटाइप बना कर दिया, जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सके। लेकिन इंडियन नेवी का कहना है कि हमें 2 इंजन वाला फाइटर जेट ही चाहिए, जो ज्यादा मिसाइलों को ले जा सके और जिसकी रेंज भी काफी ज्यादा हो। तो इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 2 इंजन वाला तेजस यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को बनाया जाएगा, जिसकी फंडिंग इंडियन नेवी ही करेगी। इसी डेवलपमेंट कॉस्ट को कम करने के लिए इसी का एयरफोर्स वेरिएंट यानी कि ओरका भी प्रपोज किया गया है। ओरका के लिए एक बात तो तय है कि जितनी टेक्नोलॉजी हम तेजस MK2 व एमका के लिए तैयार कर चुके हैं या तैयार कर रहे हैं, उनके हिसाब से यह ओरका काबिलियत के हिसाब से हर मामले में राफेल से भी आगे रहेगा। अगर इसमें मौजूदा 98 किलो न्यूटन वाले 2 F414 इंजन भी लगाए जाते हैं तो यह 196 किलो न्यूटन के साथ राफेल से ज्यादा थ्रस्ट पैदा करेगा। राफेल के दोनों इंजन मिलकर मात्र 150 किलो न्यूटन थ्रस्ट ही जनरेट करते हैं। अब आते हैं अमित जी के सवाल पर। अगर ओरका बनता भी है तो तेजस MK2 के बाद आएगा, यानी लगभग 2028 के आसपास। तब तक स्वदेशी 5.5 जनरेशन का स्टेल्थी एमका भी आ जाएगा, जो ओरका के मुकाबले कहीं ज्यादा एडवांस रहेगा। इसके अलावा भी इंडियन एयरफोर्स के सामने 2 समस्या रहेंगी। पहली समस्या है ओरका के डेवलपमेंट व प्रोक्योरमेंट के लिए धन या मनी की समस्या, और दूसरी प्रॉब्लम रहेगी 2028 तक दमदार ओरका का इंतजार करना। इस दौरान हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी और साथ ही हमारे पास ज्यादा संख्या में मॉडर्न और एडवांस्ड फाइटर जेट्स भी नहीं होंगे। तो इसका सलूशन क्या है? सलूशन यह है कि भारत या तो मौजूदा 36 राफेल के बाद 36 और राफेल लेकर एडवांस फाइटर जेट की कमी ना आने दे और 114 फाइटर जेट्स की MMRCA डील को खत्म करके उसके पैसों से ओरका व नेवल ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर के डेवलपमेंट व उनको बड़ी संख्या में खरीदने में लगाए। दोस्तों, अगला सवाल तोहेनी जी का है, जो पूछते हैं कि क्या सुखोई 30 MKI INS विक्रमादित्य से ऑपरेट कर सकता है। तोहेनी जी, सुखोई 30 MKI एक हैवी वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 38,000 किलोग्राम से भी ज्यादा है और इसीलिए इसे टेक ऑफ के लिए काफी स्पीड चाहिए, जिसके लिए काफी लंबा रनवे चाहिए, जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर संभव नहीं है। इसी कारण दुनिया के बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी हैवी वेट कैटेगरी के फाइटर जेट्स नहीं होते हैं, फिर चाहे अमेरिकन सुपर कैरियर की बात ही क्यों ना करें। एयरक्राफ्ट कैरियर पर सामान्य तौर पर 15,000 से लेकर 25,000 किलोग्राम तक के मीडियम वेट फाइटर जेट्स ही ठीक रहते हैं। दोस्तों, अगला सवाल पार्था पी राज जी का है, जो पूछते हैं कि क्या ट्विन सीटर फाइटर जेट्स लड़ाई के काबिल होते हैं। पार्था जी, हर फाइटर जेट, फिर चाहे राफेल हो, F-16 हो या लाइट वेट कैटेगरी का तेजस ही क्यों ना हो, सब में पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए ट्विन सीट वेरिएंट भी बनाया जाता है।
जो कंट्रोल्स आगे वाले पायलट के पास होते हैं वही कंट्रोल्स पीछे वाले पायलट के लिए भी लगाए जाते हैं। एक्सपर्ट पायलट इन्हीं 2 सीट वेरिएंट वाले फाइटर जेट्स पर नए पायलट्स को ट्रेन करता है। फाइटर जेट सिंगल सीट वाला हो या ट्विन सीट वेरिएंट, उनकी काबिलियत वही रहती है, यानी ये पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एडिशनल पायलट के लिए जगह बनाने के लिए ट्विन सीट वेरिएंट के इंटरनल फ्यूल टैंक के साइज को थोड़ा छोटा किया जाता है, जिससे उनकी रेंज थोड़ी कम हो जाती है। किसी नए फाइटर जेट पर पायलट्स को ट्विन सीट वेरिएंट पर ट्रेन करने से पहले उन्हें उसके सिमुलेटर पर जमीन पर ही ट्रेन किया जाता है। दोस्तों, अगला सवाल अमन शर्मा जी का है, जो पूछते हैं कि क्या हम MMRC डील में 2 फाइटर जेट्स नहीं ले सकते हैं क्या? अमन जी, ले तो सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या और कीमत बहुत ज्यादा आएगी। कैसे? देखिए, हमने राफेल फाइटर जेट खरीदे जिनकी कीमत 700 करोड़ रुपए प्रति फाइटर जेट है। फिर उनमें बाकी कीमतें जुड़ती गई, जैसे कि भारत के हॉट, ह्यूमिड व ड्राई वेदर के अलावा लद्दाख के ठंडे इलाकों के हिसाब से एनहेंसमेंट, भारत के अनुसार कई और एडवांस फीचर को जोड़ना, पायलट्स व टेक्नीशियन को अच्छी तरह से ट्रेन करने का खर्चा, स्पेयर पार्ट्स, इंजन पार्ट्स व मेंटेनेंस के लिए 5 साल की सप्लाई सुनिश्चित करना, कंक्रीट बंकर का निर्माण करना, राफेल में लगने वाली मीटियोर जैसी लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल व स्कैल्प जैसी वेरी लॉन्ग रेंज वाली गाइडेड मिसाइल्स को भी बड़ी संख्या में खरीदना। यही सब मिलकर राफेल की एक्चुअल कीमत जो 700 करोड़ रुपए है उसे 1600 करोड़ रुपए तक पहुंचा देते हैं। अब अगर हम 36 राफेल के बाद एडिशनल 36 राफेल लेते हैं तो हमें सिर्फ 700 करोड़ रुपए प्रति फाइटर जेट के हिसाब से पैसे देने होंगे, ना कि 1600 करोड़ रुपए के हिसाब से। ऐसे में अगर हम MMRCA में 2 अलग अलग फाइटर जेट्स को चुनते हैं, उनमें से एक फाइटर जेट राफेल हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण के लिए 50 राफेल व 50 MiG-35 या 50 F-15EX और 50 यूरोफाइटर टाइफून। तो ऐसे में हमें दोनों फाइटर जेट्स के लिए अलग अलग डेवलपमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग व स्पेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, जिनसे उनकी कीमत काफी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए हम MMRCA में सिर्फ एक ही टाइप के फाइटर जेट को सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका रिसर्च की, ऑफिशियल वेबसाइट चेक की, बुक्स, मैगजीन, रिव्यूज, ब्लॉग्स आदि का सहारा लिया। उम्मीद करता हूं आप इन जवाबों से संतुष्ट होंगे। दोस्तों, अगर आपके मन में भी इसी तरह के कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।